हेलो, स्वागत है आपका मेरा इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं डीसीए क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ। डीसीए में सबसे पहले फंडामेंटल होता है, फंडामेंटल स्टार्ट करूँगा। फंडामेंटल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि डीसीए का पूर्ण रूप क्या होता है, यानी फुल फॉर्म क्या होता है। डीसीए, डी फॉर डिप्लोमा, सी फॉर कंप्यूटर, ए फॉर एप्लीकेशन। डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन डीसीए का फुल फॉर्म होता है और इसका स्टार्टिंग हम फंडामेंटल से करने जा रहे हैं। तो फंडामेंटल में सबसे पहले मैं कंप्यूटर क्या है यानी व्हाट इज़ कंप्यूटर पे डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि कोई भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे ही आप घर से निकलते हैं कंप्यूटर सीखने के लिए, आपके शुभचिंतक जो भी होते हैं वो पूछ देते हैं कि कंप्यूटर क्या है बाबू, हमको बताओ। तो फिर आप उसमें असमंजस में पड़ जाते हैं कि कैसे हम बताएं। तो सबसे पहले क्वेश्चन व्हाट इज़ कंप्यूटर। तो आते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। कहता है ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन in which we give the data or information to process a meaningful result. A computer is an electronic machine. एक कंप्यूटर जो है वह एक विद्युतीय मशीन है। In which we give the data और information, जिसमें हम लोग डाटा और सूचना को डालते हैं। To process a meaningful result, और वह प्रक्रिया के द्वारा अर्थपूर्ण परिणाम देता है। यानी कि कंप्यूटर एक विद्युतीय मशीन है जिसमें हम लोग डाटा और सूचना को डालते हैं। कंप्यूटर हमें एक अर्थपूर्ण परिणाम देता है, उसी को हम कंप्यूटर कहते हैं। इंग्लिश, ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन इन विच वी गिव द डाटा और इंफॉर्मेशन टू प्रोसेस ए मीनिंगफुल रिजल्ट इज अबाउट कंप्यूटर। कंप्यूटर के डिफिनेशन समझ में आ गया। अब इसके अगला क्वेश्चन होता है कंप्यूटर शब्द कहाँ से आया। कंप्यूटर वर्ड्स कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड। कंप्यूटर शब्द जो है वह ग्रीक शब्द से बना है, ग्रीक शब्द से आया है। कंप्यूटर इज मीन्स टू कैलकुलेट। कंप्यूटर का मतलब क्या होता है? गणना करना होता है। कंप्यूटर का मतलब गणना करना। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास डाटा है 60, 40, 30, 60, 40, 30 यानी 60, 40, 30, ये आपका डाटा हो गया। और आपको रिजल्ट क्या आएगा? सबको जोड़ के 60, 40, 30 इज कॉल्ड 130, यानी 130 जो आएगा वो आपका कहलाएगा इंफॉर्मेशन। अब अगला पॉइंट पे हम चलते हैं। अगला पॉइंट जो होता है डाटा क्या होता है। डाटा, अभी डाटा की चर्चा की, वो डाटा क्या होता है? कहता है डाटा इज ए रॉ फैक्ट इंक्लूडिंग नंबर, सिंबल एंड अल्फाबेट। Data is a raw fact including number, symbol and alphabet is called data. इसी तीनों चीज़ से डाटा बनता है। जैसे नाम लिखना, अल्फ़ाबेट का प्रयोग करेंगे। अगर हमको नंबर लिखना है तो नंबर का प्रयोग करेंगे। अगर कोई सिंबल चिन्ह देना है तो सिंबल का प्रयोग करेंगे। इसी सब से मिला के क्या बनता है? डाटा बनता है। अल्फ़ाबेट की संख्या A to Z यानी 26 होती है। नंबर की संख्या 0 to 9 यानी कि 10 होता है। और सिंबल की कोई लिमिट नहीं है, ये बहुत प्रकार के सिंबल होते हैं। अब अगला पॉइंट आता है इन्फॉर्मेशन क्या होता है, यानी सूचना क्या होता है। इन्फॉर्मेशन कहता है प्रोसेस डाटा इज ए कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। प्रोसेस डाटा इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन, यानी कि प्रक्रिया के द्वारा जो हमको रिजल्ट, परिणाम प्राप्त होता है उसी को हम इन्फॉर्मेशन कहते हैं, सूचना कहते हैं। ये आपका हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। कंप्यूटर का कोई फुल फॉर्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर एक शब्द है, लेकिन इसका फुल फॉर्म बनाया गया है इसके गुण के आधार पर, इसके काम के आधार पर अभी बना सकते हैं। तो इसका पूर्ण रूप अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। जैसे सी फॉर कॉमन मतलब समान, ओ फॉर ऑपरेटर मतलब संचालक, एम फॉर मशीन मतलब यंत्र, पी फॉर प्रोवाइड मतलब प्रदान करना, यू फॉर यूज्ड मतलब प्रयोग करना, टी फॉर ट्रेनिंग मतलब सीखना, ई फॉर एजुकेशन मतलब होता है शिक्षा, आर फॉर रिसर्च मतलब होता है खोज। ये इस तरह से पूर्ण रूप आप भी बना सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, वैसा वर्ड जो कंप्यूटर से रिलेटेड हो, वैसा वर्ड जो कंप्यूटर से रिलेटेड हो अभी पूर्ण रूप बना सकते हैं। यानी कि कंप्यूटर का कोई पूर्ण रूप नहीं होता है, इसको गुण के देख के इसका फुल फॉर्म बनाया गया है।
नेक्स्ट, अब आपसे क्वेश्चन पूछे कंप्यूटर के पिता कौन है? वाज द फादर ऑफ कंप्यूटर? तो कंप्यूटर के पिता कौन है? द फादर ऑफ कंप्यूटर नोन एज चार्ल्स बाबेज। कंप्यूटर के पिता जो हैं वो चार्ल्स बाबेज जाने जाते हैं। कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बाबेज जाने जाते हैं। अब नेक्स्ट कि कंप्यूटर में जो डाटा होता है वो कैसे काम करता है? क्वेश्चन हम बोल सकते हैं हाउ टू डाटा प्रोसेस। हाउ टू डाटा प्रोसेस मतलब डाटा कैसे काम करती है। सिंपल आंसर, ये कंप्यूटर बोर्ड जो करती है, डाटा जो काम करती है वो आईपीओ बेसिस पे काम करती है। आईपीओ, आई फॉर इनपुट, पी फॉर प्रोसेस, ओ फॉर आउटपुट। इसी के आधार पे वो डाटा काम करता है। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। इनपुट जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, उसके द्वारा हम कुछ ना कुछ डाटा डालते हैं, वो इन का लाया और वो कहाँ जाएगा? सीपीयू में। और जब सीपीयू में जाएगा तो सीपीयू प्रोसेस का लाएगा और वो जहाँ से दिखाएगा, जहाँ से प्रिंट आउट करेगा, जैसे मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, वो कहलाएगा आउटपुट। यानी कि कंप्यूटर जो है आईपीओ बेसिस पे काम करता है। बस आज की क्लास में इतना ही। अब हमारे साथ बने रहिए, आपके बीच नए नए टॉपिक आते रहेंगे। और आज से क्लास स्टार्ट हो गया है डीसीए का, और आपसे निवेदन है कि अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि आने वाला वीडियो जो हो आप तक पहुंच सके और आपको बेहतर से बेहतर नॉलेज प्राप्त हो सके। और फिर से मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूं, अगर आपको सुरक्षित रहना है तो घर पे ही रहना है और घर से बाहर नहीं निकलना है। कोरोना की महामारी चल रही है, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।